Hello, a very good morning to all of you. I hope you all are fine. Welcome to Shah's Biology. आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस। हमारा लाइफ प्रोसेस पूरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, सिर्फ एक लास्ट पार्ट ये एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस रह गया है। ठीक है, इसको कंप्लीट करेंगे और कल से हम लोग अपना हेरिडिटी स्टार्ट करेंगे। कल से नया चैप्टर अपना हम लोग हेरिडिटी स्टार्ट करेंगे या फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जो भी आपको अगर आप पढ़ना चाहते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन या फिर हेरिडिटी, इन दोनों में से कोई सा भी, तो आप मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, चलिए। लाइफ ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन सर्टेन बेसिक प्रोसेस। देखिए, हमारी लाइफ क्या करती है, बेसिक प्रोसेस पे चलती है। बेसिक प्रोसेस क्या क्या है, जैसे हमारे बेसिक प्रोसेस होते हैं, किस मेटाबॉलिज्म होता है हमारा, ठीक है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, रिप्रोडक्शन, ये सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस, ये सारे ऐसे प्रोसेस हैं जो हमारी लाइफ में किस तरह से बेसिक है। यही सारे प्रोसेस तो लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं, लाइफ को चलाने वाले प्रोसेस। ठीक है, एक्सक्रीशन भी इन्हीं में से एक है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म फॉलो डिफरेंट मोड ऑफ एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन का पहले मतलब समझते हैं क्या होता है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है, अपनी सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, अपनी बॉडी से किसी भी वेस्ट चीज़ को रिमूव करना एक्सक्रीशन कहलाता है। ठीक है, बॉडी से वेस्ट चीज़ों को रिमूव करना क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। देखिए, इन अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमंस देयर इज़ अ स्पेशलाइज सिस्टम फॉर एक्सक्रीशन कॉल्ड ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्योंकि ह्यूमंस बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं तो इसलिए उनके अंदर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं तो इसलिए उनमें क्या होता है, स्पेशलाइज सिस्टम होता है। स्पेशल तो ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, स्पेशलाइज सिस्टम एक्सक्रीशन का। हमारी बॉडी के अंदर ऐसा नहीं होता है कि कोई भी ऑर्गन जो है वो किसी भी तरह का फंक्शन करता है। हमारी बॉडी बहुत स्पेसिफिक है। तो बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर पूरा एक ऑर्गन सिस्टम है, बेसिकली ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम है। ठीक है, जो इस पे काम करता है। हमारी बॉडी बहुत स्पेसिफिक है, पर्टिकुलर चीज़ों के लिए पर्टिकुलर सिस्टम्स है। जैसे डाइजेशन है, तो डाइजेशन हमारा एलिमेंट्री कैनाल वाला एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स ही देखते हैं। समझ में आ रही बात। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें, अब जैसे ऑक्सीजन की सप्लाई है, लंग्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई वाला काम देखते हैं, CO2 को रिमूव करने वाला काम उनका होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या काम होता है, ट्रांसपोर्टेशन का होता है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो हमारी बॉडी में पर्टिकुलर, एक तरह से कहा जाए तो एक पर्टिकुलर एरियाज बनाए गए हैं जो अपना स्पेसिफिक काम करते हैं। एक एक एरिया है जो अपना अपना स्पेसिफिक वर्क करता है। इसी तरह का एक सिस्टम हमारी बॉडी में, जिसे हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। We all obtain our nutrient from different sources which are later digested and metabolized in our body। देखो, क्योंकि हम अपना जो न्यूट्रिशन है वो अलग अलग सोर्सेज से लेते हैं। कभी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कभी हम क्या कहते हैं, प्रोटीन खाते हैं, विटामिन खाते हैं, मिनरल खाते हैं, ठीक है, फैट खाते हैं, बहुत तरह की चीज़ें खाते हैं। तो वो क्या होती हैं, डाइजेस्ट होती हैं बाद में और हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, लेटर डाइजेस्टेड एंड मेटाबोलाइज्ड इन अवर बॉडी, डाइजेस्ट होती है और उन्हें सिंपलर फॉर्म में तोड़ा जाता है। फिर क्या किया जाता है, उनसे एनर्जी, उनसे ग्लूकोज की फॉर्म में उनसे क्या किया जाता है, ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन होता है तो उनसे हमें एनर्जी मिलती है। ये तो पढ़ा था हमने। देखिए, आफ्टर मेटाबॉलिक रिएक्शन द बॉडी स्टार्ट टू सॉर्ट आउट यूजफुल एंड टॉक्सिक सब्सटेंस इन एन इंडिविजुअल। जब डाइजेशन हो गया पूरा, ठीक है, एसिमिलेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, ब्लड में भी चली गई सारी चीज़ें विली के थ्रू, तो फिर अब क्या होता है, अब ये कहा जाता है कि भैया अब ये चेक करो कि कौन सी चीज़ें काम की थी और कौन सी चीज़ें वेस्ट है। जो वेस्ट है उसे हटाओ फिर यहाँ से। तो एज वी ऑल नो द एक्यूमुलेशन ऑफ द टॉक्सिन मे बी हार्मफुल एंड द बॉडी रिमूव ऑल द मेटाबॉलिक वेस्ट बाय द प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन। जैसा कि हम जानते हैं कि जो एक्यूमुलेशन होता है, ठीक है, द एक्यूमुलेशन ऑफ द टॉक्सिन मे बी हार्मफुल। अगर बॉडी के अंदर टॉक्सिक चीज़ें जमा होना शुरू हो जाएंगी और वो रिमूव नहीं होंगी, ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव नहीं होगा, तो क्या होगा, हमारी बॉडी को डैमेज हो जाएगा। तो उस डैमेज से बचाने के लिए क्या करा जाता है, एक्सक्रीशन किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको एक्सक्रीशन की डेफिनेशन भी समझ में आ गई होगी। अब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म फॉलो डिफरेंट मोड ऑफ एक्सक्रीशन। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अलग अलग तरह से एक्सक्रीशन करते हैं। ठीक है, जैसे एक्सक्रीशन सच एज किडनी से करते हैं, लंग से होता है,
स्किन से होता है, और बाकी उनकी हैबिटेट और फूड हैबिट के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए हमारी बॉडी में 3 तरह का, अगर आप ध्यान देंगे तो 3 तरह की चीज़ें हैं जिन्हें एक्सक्रीशन में वर्क किया जाता है, एक्सक्रीशन में रिमूव किया जाता है। कौन कौन सी चीज़ें हैं? सबसे तो पहले हमारी बॉडी में CO2 है, ठीक है, वो भी एक वेस्ट है, उसका हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है, तो वो लंग्स के थ्रू रिमूव की जाती है। ये तो गैसियस फॉर्म में हो गई। फिर लिक्विड फॉर्म में हमारी बॉडी में क्या होता है, यूरिया होता है ब्लड के अंदर, तो यूरिया को क्या करा जाता है, यूरिन में कन्वर्ट किया जाता है, तो ये लिक्विड फॉर्म में वेस्ट हो गया। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में वेस्ट की बात करें तो हमारी बॉडी में जो भी हमने खाना खाया, डाइजेशन किया, उसमें जो कुछ भी चीज़ें बची, वेस्ट चीज़ें, वो कहाँ पहुँचाई जाती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचाई जाती हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन उसे एनएस के थ्रू क्या करता है, रिमूव कर देता है, तो ये भी एक वेस्ट, ये भी आपका एक्सक्रीशन हो गया। तो ये इस तरह से। फिर और कहाँ होता है, स्किन की वजह से होता है। कैसे, स्किन में आपको स्वेट आता है, पसीना आता है, तो एक्सेस सॉल्ट रिमूव हो जाता है आपके स्किन पोर से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या, ये तरीका है अपनी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करने का। देखिए फॉर एग्जाम्पल एक्योटिक एनिमल्स एक्सक्रीट वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। देखिए अमोनिया जो होता है वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है, और उसे रिमूव करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट हायर साइड चाहिए होती है। इतना पानी चाहिए होता है, इतना पानी चाहिए होता है कि उसको, वो पानी जितना ज़्यादा होगा तो वो आसानी से रिमूव हो जाएगी, क्योंकि फ़िश की बॉडीज़ के अंदर अमोनिया बनते हैं, और फिश कहाँ रहती है, पानी में रहती है। अगर ह्यूमन की बॉडी के अंदर अमोनिया बन रहा होता तो क्या होता, तो हर वक्त आदमी पानी के अंदर ही बैठ जाता, हर वक्त पानी पीता रहता, दूसरा काम उसकी ज़िंदगी में कुछ होता ही नहीं। मगर हमारी बॉडी में क्या बनता है, ठीक है, हमारी बॉडी में यूरिया बनता है। नेचर जो है, नेचर ने बहुत सोच समझ के काम करा है। अमोनिया को रिमूव करने के लिए बॉडी से बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए, और जो वो एनिमल्स जिनके अंदर अमोनिया बनता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट, तो उन्हें अमीनोटेलिक कहते हैं। क्या कहते हैं, अमीनोटेलिक। फिर बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, ये यूरिक एसिड होता है इनके अंदर, इनकी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा वो यूरिक एसिड की फॉर्म में बनेगा। यूरिक एसिड को एज कंपेयर अमोनिया के पानी कम चाहिए होता है, और ऐसे एनिमल्स को हम यूरिकोटेलिक कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरिकोटेलिक कहते हैं। अब यूरिक एसिड को पानी कम चाहिए होता है, इनका जो एक्सक्रीशन होता है उसके अंदर क्या होता है बेसिकली, कि ये क्या करते हैं कि इनका जो भी बॉडी से रिमूव होगा एक्सक्रीशन में वेस्ट, वो कैसा होगा, वो थोड़ा गीला कम होगा। क्यों, क्योंकि इनको वाटर की रिक्वायरमेंट कम चाहिए होती है, पानी थोड़ा कम पीते, तो इसलिए उनकी बॉडी में एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया गया जिसको ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट ना हो रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो इनकी बॉडी में यूरिक एसिड बनता है। किसके में, बर्ड और इंसेक्ट्स में, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ लेगा। ह्यूमंस की बॉडी में क्या बनता है, तो ह्यूमंस की बॉडी में यूरिया बनता है, थर्ड फॉर्म बनता है। ये जो वेस्ट है ना, इनकी 3 फॉर्म है, एक है आपकी अमोनिया, दूसरा है यूरिक एसिड, तीसरा है यूरिया। अगर पूछो सबसे ज़्यादा इसमें हार्मफुल कौन सा है, तो वो आपका अमोनिया है, फिर यूरिक एसिड है, फिर यूरिया है लास्ट में। तो ह्यूमन प्रोड्यूस यूरिया एज द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ह्यूमंस की बॉडी में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, यूरिया बनता है। लिख के रख लो, यूरिया यूरिया यूरिया, दिमाग में बिठा लो। ठीक, let us detail look at the excretory system. Note to explain the excretory system in human being, different human organ of the excretory system and the mechanism of excretion. चलिए अब देखते हैं कि ह्यूमन की बॉडी में क्या क्या एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं वो क्या क्या हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन है, एक पेयर ऑफ किडनी। ऐसा तो नहीं होता है ना कि लंग्स के आज मैं सांस नहीं छोड़ रहा हूँ, आज मैं CO2 को नहीं रिमूव करूँगा, एक काम करो हार्ट से करवा लो, ऐसा तो नहीं होता है। हर ऑर्गन को अपना जो स्पेसिफिक वर्क है वो करना ही पड़ता है। तो किडनी का वर्क क्या है, किडनी का वर्क है, देखो हमारी बॉडी में यूरिया कहाँ से बनता है, हमारी बॉडी में जो भी नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं, जो बेसिकली नाइट्रोजन कंपाउंड होंगे ना, जब उनका ब्रेक डाउन होता है तो उनसे यूरिया बनता है। एक सिंपल लैंग्वेज में समझो, ठीक है। और ये यूरिया जो बनता है ये बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट है, तो इसको रिमूव किया जाता है। अब देखते हैं, और इसके रिमूव करने में एक पूरा मैकेनिज्म बैठता है, मतलब पूरा एक ऑर्गन सिस्टम है जो बेसिकली इसमें काम करता है। देखिए ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होता है,
एक पेयर ऑफ किडनी होता है। पेयर ऑफ किडनी मतलब 2 किडनी होती है हमारी बॉडी में। अब पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरेटर किडनी से पाइपलाइन होती है, तो जब किडनी दो तो यूरेटर भी दो। यूरिनरी ब्लैडर एक होता है, ठीक है, जो यूरिन को क्या करता है, कलेक्ट करके रखता है, क्योंकि ब्लड के अंदर यूरिया होता है। किडनी उस यूरिया को फिल्टर करके अलग करती है और ब्लड को क्लीन करती है, और उस यूरिया से यूरिन बन जाता है हमारा। और लास्ट में है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा वो ओपनिंग है जहाँ से हमारी बॉडी में यूरिन क्या होता है, रिमूव होता है। तो आज हमने से इतना ही पढ़ा है। चलिए अब इसके डायग्राम को समझते हैं अच्छे से। देखिए सबसे पहले क्या है, एरोटा। तो एरोटा बेसिकली क्या होता है, मेन आर्टरी होती है जो बॉडी के अंदर आपकी किसकी सप्लाई करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, ठीक है। और वेना कावा क्या होती है, वेना कावा आपकी मेन वेन होती है, इंफीरियर और सुपीरियर वेन, जो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने का काम करती है। अब इस किडनी के ऊपर देखिए ऐसा लग रहा है इन्होंने टोपी पहन रखी है, तो ये टोपी नहीं है, ये एडर्नल ग्लैंड है। क्या है, एडर्नल ग्लैंड। ये ग्लैंड क्या करते हैं, ये हमें इमरजेंसी में, इमरजेंसी फ्लाइट एंड फाइट मोड में ये एक्टिव होते हैं, ठीक है। अचानक से जब हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, कोई कुत्ता पीछे पड़ जाता है और हम भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं जल्दी 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 जल्दी, तो उस ड्यूरेशन ऑफ पीरियड में जो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी होती है, जो हमें ताकत मिलती है ना, वो इन्हीं ग्लैंड से मिलती है। चलिए, तो ये 2 किडनी होगी। अब ये आपका आएगा एंडोक्राइन सिस्टम वाला पार्ट में, तब आप पढ़ेंगे। किडनी हो गई, ठीक है, 2 किडनी होती है। ये रही इसकी पाइपलाइन, जिसे यूरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरेटर। 2 पाइपलाइन आएगी, जाहिर सी बात है, 2 किडनी। ये यूरिनरी ब्लैडर है जहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है। जब हमें अर्ज होता है यूरिन का, हमें महसूस होता है कि हमें यूरिन के लिए जाना है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर हमारा जब फुल हो जाता है तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमें क्या करता है, बार बार मैसेज आता है कि हमें बार बार यूरिन के लिए फील होता है कि हमें यूरिन करने जाना है। तो उसके बाद जब हम यूरिन पास करते हैं तो ये ब्लैडर खाली हो जाता है, ठीक है। और यूरेथ्रा वो ओपनिंग है जहाँ से क्या होता है, यूरिन पास होता है। तो आज तो हमने इससे रिलेटेड एक जनरल कंसेप्ट देख लिया कि कहाँ पे क्या होता है, क्या क्या काम करते हैं, किडनी का पेयर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर छोटी सी चीज़ें और देखते हैं कि किडनी के स्ट्रक्चर में क्या होता है। तो किडनी बीन शेप्ड होती है, वो राजमा देखा है, राजमा टाइप की, लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। कहाँ लोकेटेड होती है, तो पीछे होती है, पीछे, ठीक है। कहाँ होंगी, पीछे। तो किडनी का स्टोन देखिए, मैंने पोजीशन भी दिखाई है। किडनी का जो दर्द होता है ना, वो भी पीछे ही होता है। आइदर साइड ऑफ द बैकबोन एंड आर प्रोटेक्टेड बाय रिब्स एंड मसल्स ऑफ द बैक। पीछे की जो रिब्स और मसल्स होती है ना, उनसे इससे प्रोटेक्ट किया जाता है। ह्यूमन एडल्ट किडनी की लेंथ कितनी होती है, 10 to 12 सेंटीमीटर होती है लंबाई, और विड्थ होती है 5 से 7 सेंटीमीटर। वेट होता है अराउंड 120 से लेके 170 ग्राम। वेट कितना होता है, अराउंड 120 से लेके 170 ग्राम। चलिए, तो फिर आज हम इसे अब यहीं पे सम अप करते हैं। ओके, आई होप आपको इतना पोर्शन समझ में आ गया होगा। कल हम इससे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू।